जन्मदिन मनाया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है, उन्होंने क्या क्या बयान दिया है, हम आपको बताते हैं। आतंकियों को धूल चटा रही है महिलाओं को लेकर खास बयान दिया है पीएम मोदी ने। आप सभी मेरा सुरक्षा कवच है, पीएम मोदी के 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज इस बात की खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब कुछ भी देर पहले और कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद उन्होंने सौभाग्य मिलने की बात कही। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर स्वयं सहायता समूहों का इतना बड़ा सम्मेलन अपने आप में बहुत विशेष बात है। मैं आप सभी को, देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जरूर जाता, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेता। और आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन आज जब मैंने मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दी है, पीएम मोदी ने ये बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पिछले शताब्दी के भारत और अब के भारत में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इस भारत में नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है और आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता अपने आप तय हो जाती है। स्वयं स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन एक उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व किया है। आपको बता दें कि तीसरे में पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए देश की माताएं, बहनें, बेटियां मेरी सबसे बड़ा रक्षा कवच है, नारी शक्ति का स्रोत है, मेरी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सदी के भारत और इस सदी के नए भारत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी ही नारी है। पीएम ने साथ ही ये भी कहा, पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनने में हमने इस प्रकार मदद की है कि आज पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ी है। हमारा लक्ष्य यह है कि हर ग्रामीण परिवारों से कम एक बहन इस अभियान से जुड़े। और उन्हें यह भी कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर एक संभव काम करेंगे और ये संभावनाएं बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम हर जिले के लोकल उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 5वें में उन्होंने कही कि सितंबर का ये महीना देश में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत की कोशिश ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय भी बनाकर 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर और करोड़ों परिवारों में नल जल देकर आपका जीवन आसान बनाया गया है। और 6वें में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ही देश महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटा हुआ है। शौचालय के अभाव में जो दिक्कतें आ रही थी महिलाओं को, रसोई में लकड़ी के धुएं से तकलीफ होती थी, वो आप अच्छी तरह से जानती है, जो भी लकड़ी में खाना बनाती है। महिलाओं का आर्थिक महाशक्तिकरण उन्हें समाज में भी उतना ही सशक्त करता है। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए बंद दरवाजे को खोला है। बेटियां अब सैनिक स्कूलों में दाखिला ले रही है, पुलिस कमांडो भी बन रही है बेटियां और फौज में भी भर्ती हो रही है बेटियां। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि श्योपुर महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन से पहले शनिवार को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान के एक विशेष बाड़े में छोड़ दिया। चीते धीरे धीरे पिंजरे से बाहर आते दिखे और इस मौके पर मोदी ने अपने पेशेवर कैमरे से चीतों को तस्वीर लेते हुए भी पीएम मोदी को दिखाई दिया। और पीएम मोदी ने यह भी कहा, प्रोजेक्ट चीता के तहत 7 दशक पहले विलुप्त होने के बाद देश में चीतों को फिर से आज लाया गया है। उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में उनकी सरकार का प्रयास जो है, देश से 7 दशक पहले चीतों को विलुप्त होने जाने के प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका महाद्वीप के देश नामीबिया से चीता को लाकर भारत में बसाया गया। और इसी दौरान पीएम मोदी का वो बयान, आइए सुनते हैं वो बयान। हमारी आज जो बहनें हैं, उसके भी काम देखिए, कैसे कैसे विविध मोर्चों को संभालती है। कुछ महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में,
कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में, ऐसी अनेक सेवाओं की ट्रेनिंग लेकर वे शानदार काम कर रही है। आपके सफल नेतृत्व, सफल भागीदारी का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। अभी मुझे एक बहन से कुछ बातचीत करने का उससे मौका भी मिला। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में 7 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में भी 40 लाख परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है और जहां जहां नल से जल पहुंच रहा है वहां माताएं बहनें डबल इंजन की सरकार को बहुत आशीर्वाद देती है। मैं इस सफल अभियान का सबसे अधिक श्रेय मेरे देश की माताओं बहनों को, आपको देता हूं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन आज स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। वे राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं। पानी समितियों में बहनों की भागीदारी हो, पाइपलाइन का रखरखाव हो या पानी से जुड़ी